अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज मैं ऊपर अपने टॉप रूफ गार्डन में हूँ और लेमन ट्री है ये मेरा। ये ग्राफ्टिंग का पौधा है, ये मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई हूँ। मेरे पास से पहले बहुत अच्छा बहुत पुराना एक पेड़ था लेमन का ग्राफ्टिंग पौधा, वो अब ख़राब हो चुका था। उसके अंदर फंगस भी आ गए थे और काफ़ी पुराना था। क्योंकि मैं जो है लेमन का पिकल्स बनाने जा रही हूँ। ये बगैर तेल वाला अचार है जो मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत यम्मी होता है। बस ये एक लेमन इसमें तैयार है। सोचा कि मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह करके साफ़ करके इसको शामिल कर देती हूँ। तो ये एक ही है जो तैयार, बाकी तो इंशाल्लाह बनेंगे। पहले से मैं बनाने जा रही थी, मैं बाज़ार से लाई थी ये लेमन। इसमें तेल नहीं होता, बगैर तेल का बनता है। 4-5 दिन, एक हफ्ते के अंदर ये तैयार हो जाता है। इसको बहुत तेज़ धूप में जाली में कवर करके रखते हैं और हर एक दिन बस को शेक कर देते हैं। मैंने इसके अंदर कलौंजी, थोड़ी सी कुटी मिर्च और काला नमक, हिस्ब ज़रूरत नमक डाला है। अब मैं इसको रखूँगी अपने रूफ़ गार्डन में जो मैंने टेबल बनाया था। जैसे कि बहनों मैंने आपको बताया, अब ये मुझे बहुत काम आएगा टेबल। देखिए बहनों, ये वही टेबल है जो मैं रूफ़ गार्डन के लिए डेकोरेशन के तौर पे बनाया था, एक वेस्ट मटेरियल से। आप देखिए अब ये मुझे कितना काम आएगा। ये देखिए, ये टेबल मेरा फुल सन में रहता है और 24 घंटे बड़ा रहता है। ये इतना आसानी से इसकी लकड़ी ख़राब भी नहीं होती। और चूँकि पिकल्स को भी धूप चाहिए, बहुत अच्छा खुला धूप चाहिए, तो मैं अपने पिकल्स, लेमन का पिकल्स इसमें रखूँगी। एक हफ़्ते के अंदर ये तैयार हो जाएगा। इसमें मैं नेट लगा दूँगी और धूप अच्छी तरह से पड़ेगा। हर एक दिन बाद मैं इसको इस तरह शेक कर दूँगी और इंशाअल्लाह ताला ये तैयार होगा। ये बहुत कारआमद होती है सेहत के लिए। और जो है आपके खाने के साथ हम इसको खाते हैं तो हमारे खाने में एक नया टेस्ट आ जाता है। मद्रास के रहने वाले इसके जो बेहतरीन प्याज के कचूमर के तौर पे बनाते हैं। जब ये बिल्कुल गल जाते हैं तो इसका गूदा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च को रोस्ट करते हैं। उसके साथ गूदे के साथ इसको अच्छी तरह मैश करके बारीक बारीक प्याज से इसको मिला देते हैं। प्यारी बहनों, यकीन करिए इतना उम्दा, इतना लजीज लगता है ये दाल चावल के साथ। भले कुछ भी ना हो, चाहे तो आलू की कतलियाँ तल ले, बहुत मज़ा आता है। आपको भूख खुल जाती है, आपके इसकी फ्लेवरफुल होता है, बहुत बहुत मज़े का लगता है खाना। इसलिए मुझे बहुत पसंद, बगैर तेल का ही बनता है। कभी कचौरियाँ ले लें तो आप इसके साथ खाएं। प्यारी बहनों, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा